अस्सलाम वालेकुम। आज है रेज़न की तीसरी क्लास। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है टी कोस्टर और इसका रेशो पता करने के लिए कि इसमें हमें रेज़न कितना चाहिए होगा, तो मैंने पानी डाला और पानी डाल के अब इसको मैं मेजरिंग स्केल के ऊपर रखूँगी। इससे पहले मैं यहाँ पर सिलिकॉन कप रखूँगी, उसका वेट ज़ीरो करके इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद मैं देखूँगी कि कितना वेट आया है। 51.8 आया है। आप 52 भी ले सकते हैं, मैं लूँगी यहाँ पे 51 और 51 को अब मैं डिवाइड करूँगी 3 से। इस तरीके से हम पता करेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप ये है कि आप जो है डायरेक्ट कोस्टर को स्केल पे रख कर और आप पानी डाल दीजिए ज़ीरो करके इसके वेट को पहले, और फिर पानी डाल के आप इस तरह पता कर लीजिए कि इसमें कितना चाहिए। वही 51.8 ग्राम आ रहा है। आप चाहें तो 52 ग्राम ले सकते हैं, मैं लूँगी 51 ग्राम। यहाँ मैंने लिया है गर्म पानी। ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, देखिए, क्योंकि सर्दियाँ आएंगी। अच्छा, ये प्लास्टिक बहुत हल्का वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जिप लॉक बैग लेकर उसके अंदर रखूँगी इस रेज़न को और हार्डनर को, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत हल्का है इसलिए इसको मैंने जिप लॉक बैग में रखा ताकि बोतल हमारी डैमेज ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी दूसरे रेज़न की बोतल। इसका प्लास्टिक सॉलिड है, इसे मैं डायरेक्टली डाल दूंगी, देखिए बिल्कुल इस तरह। और इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैंगे। आप चाहें तो इसे हल्का सा कवर कर दें, लेकिन ढकना खुला रहे, और चाहें तो नहीं भी। जिस टेबल पर आपको काम करना है इसका बैलेंस चेक कर लीजिए, बिल्कुल लेवल पर हो, बराबर से इस तरह। यहाँ हमारा रेज़न बिल्कुल रेडी हो गया है बनाने के लिए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये येलो वाले को घबराइएगा नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली, मैं यूज़ करूँगी ये वाला रेज़न। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया हैगा। चलिए हम इसको अब खोलते हैंगे। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। जी हाँ, मैं बिल्कुल अभी ओपन कर रही हूँ इसको। तो इस तरह से इसकी सील होती है, इसे ऐसे खोला जाता है, बड़ी एहतियात के साथ आप खोलिएगा। अब इसको इस तरह कवर करके रख दें। अब हार्डनर को मैं खोल रही हूँ, ये देखिए इसकी सील भी इस तरह होती है, इसे भी बहुत एहतियात से खोलिएगा। इसको तो बहुत ज़्यादा एहतियात से खोलिएगा, जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं, इसलिए मैं बता दूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ग्लव्स पहन रही हूँ, मैं प्लास्टिक ग्लव्स यूज़ करती हूँ, आप सर्जिकल ले सकते हैं। यहाँ मैं मेजरिंग स्केल के ऊपर सिलिकॉन कप रख के इसका वेट ज़ीरो करूँगी। आप प्लास्टिक कप या पेपर कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2:1। जिसने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना लेना है कितना नहीं। तो यहाँ पे 51 आया था हमारे पास, तो 51 को मैं डिवाइड करूँगी 3 से, हमारे पास 17 आंसर आएगा। तो 17 को मैं इस तरह काउंट करूँगी, 17, 17 और 17। तो जो डबल 17 है उनको प्लस कर लूँगी 17 और 17 को, तो 34 हमारे पास आएगा, वो होगा रेज़न 2 के हिसाब से। और जो 1 हमारे पास बचा, एक 17 मतलब, तो वो होगा हार्डनर। तो मैंने यहाँ पे 34 लिया रेज़न। अगर ज़्यादा चला जाए घबराएं नहीं, स्टिक से आप उठाकर वापस डालकर से 34 कर दीजिए। रेज़न बहुत गाढ़ा होता है, ये नीचे जाके बैठ गया है, आप देखें। अब हम डालेंगे हार्डनर। ये जो है वाटर फॉर्म में होता है, इसे बहुत एहतियात से आपने डालना है। देखिए मैं किस तरह एहतियात से डाल रही हूँ। तो मुझे इसको लेना है 17, मतलब 17, 2:1 के हिसाब से। तो 17 हम लेंगे हार्डनर। देखिए मैं बहुत एहतियात से डाल रही हूँ, और घबराएं नहीं, अगर ये ज़्यादा चला जाए तो आपने लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करनी है, उससे आपने ऊपर से बस हल्का सा इस तरह टच करके वापस डालना है। बिल्कुल इस स्टिक को नीचे तह में नहीं लगाना, क्योंकि बॉटम में जो है वो रेज़न है, वरना वो लगकर इसके साथ आ जाएगा। आपने सिर्फ ऊपर से हार्डनर को टच करना हैगा। ये देखिए इस तरह स्टिक में वो लगकर आराम से आ जाएगा और ये 17 आपका हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैंने गर्म पानी में रेज़न को क्यों डाला था, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा 19 सेल्सियस पर था अभी। अब हम रेज़न को मिक्स करेंगे 3 मिनट या 5 मिनट। मैं 3 मिनट के लिए करूँगी, क्योंकि अभी हमने इसको किया है गरम। गरम होने से ये पहले ही अपने अंदर एक खुद ही गर्म होता है। अब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए हम 3 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे। याद रहे, मिक्सिंग करते टाइम हम कप के साइड्स और नीचे का बॉटम ध्यान में रख के मिक्स करेंगे। ये 2:1 का रेज़न है, इसमें बबल्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप घबराएं नहीं, स्लोली मिक्स करें 3 मिनट तक। इस वक्त टेम्परेचर 19 सेल्सियस है, इसलिए मैंने रेज़न को हीट देकर गर्म पानी में यूज़ करना मुनासिब समझा। बेस्ट टेम्परेचर 20 से 24 सेल्सियस तक होता है। 30 सेल्सियस भी आप देख सकते हैं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब कम हो। जब आप रेज़न ऐड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ मैंने टेबल का बैलेंस चेक किया, कोस्टर अपना रखा और रेज़नात स्टार्ट किया। यहाँ मैं रेज़न को 2 जगह निकालूंगी, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा मैं उसी सिलिकॉन कप में रहने दूंगी। इसके अंदर मैं फ्लोटिंग पाउडर डालूंगी, और एक में डाल रही हूँ मैं ये ब्लैक वाला मेकअप पाउडर।
ये शिमर पाउडर है, इसको मैं मिक्स करूँगी। पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब मैं ले रही हूँ पिगमेंट कलर, इसके 2 ड्रॉप्स लूँगी और रेज़न में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये ट्रांसपेरेंट सा लगता हैगा। वर्किंग टाइम जो बेस्ट रहता है 2:1 का, वो 20 से 30 मिनट बेस्ट रहता है। ये देखिए मैंने इसे कोस्टर में डाल दिया है और इस तरह से डाल के इसके एजेस वगैरह भी हम चेक कर लेंगे कि सब तरफ ये जा चुका है, कोई बबल्स ना आए। पूरे टी कोस्टर में हम सही से फैला देंगे। इन बबल्स को रिमूव करने के लिए मैं बबल रिमूवर स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। अब ब्लैक मेकअप पाउडर वाले रेज़न में मैं गोल्डन फॉयल डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह, ताकि एक अपना अलग से इफ़ेक्ट दें। अब इसके अंदर ही मैं गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर डाल दूँगी। आप चाहें तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं कोस्टर के सेंटर में डाल दूँगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह सारा डाल दूँगी इसे। आप चाहें तो यहीं पर अपना रेज़न आर्ट कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इन 2 टेक्सचर्स का यूज़ करके। रेज़न आपने सारा निकाल लेना है स्टिक के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आता है। हमने 2 जगह रेज़न निकाला था, तो एक जो ट्रांसपेरेंट रेज़न था उसमें मैंने फ्लोटिंग पाउडर डाल के मिक्स किया है। अब उससे मैं एक फ्लावर क्रिएट करूँगी, लेकिन इससे पहले मैंने इसको फैला दिया, सही से सेट किया। ये देखें, अब इस तरह से मैंने फ्लावर बनाया इस फ्लोटिंग पाउडर वाले से। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब आप चाहें इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ये इसी तरह ड्राई हो जाएगा इस स्टेज पर। बट मैंने कुछ और सोचा है, मैं इसे थोड़ा और क्रिएटिव बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हीट गन का। हीट गन से मैं इसकी पेटल्स को नीचे से ऊपर की तरफ फैला रही हूँ। एक स्टेप में मैं ये करूँगी कि नीचे से ऊपर की तरफ पेटल्स को फैलाऊँगी, और एक स्टेप में मैं ऊपर से नीचे की तरफ पेटल्स लेकर आऊँगी। तो देखते हैं क्या मैजिक होता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है रेज़न आर्ट में। इसका रिज़ल्ट चेंज ही होकर आता है, बट इतना कोई बुरा नहीं आता, बहुत अच्छा ही आता है। आपकी एक्सपेक्टेशन से कभी कभी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। वो जो गोल्डन फॉइल वाला मैंने बनाया था और उसको ट्रांसपेरेंट वाले में रेज़न में डाला था, तो मैंने आपसे कहा था आप चाहें तो यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2:1 के हिसाब से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो वो जो ट्रांसपेरेंट हमने फ्लोटिंग पाउडर का गोल्डन निकाला था वो भी तो हमें ऐड करना था। लेकिन अगर आप 51 के हिसाब से 2:1 का निकाल देंगे पूरी तरीके से प्रॉपर, और उसको मिक्स कर लेंगे रेज़न को, तो जब वो रेज़न मिक्स हो जाएगा 2:1, उसके बाद आपने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और एक में आपने गोल्ड फॉइल वाला मिक्सचर डालकर, एक में आपने ट्रांसपेरेंट ब्लैक टिंट कलर डालकर, पिगमेंट कलर, और उसका आप हाफ हाफ कर सकते हैं। उस पॉइंट पे जो मैंने बात की थी वो इस तरीके से की थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ, पेटल्स को देखें इस तरह से फैलाकर, और सेंटर में फ्लोटिंग पाउडर को इस तरह से राउंड शेप में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से इफेक्ट आप खुद से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग पाउडर से जो बात आती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये 12 घंटे बाद टच करने लायक ड्राई हो जाता है कि आप इसे टच कर सकें, फुली सेट नहीं होता। 24 आवर्स बाद ये 95% सेट हो जाता है, और 72 आवर्स बाद ये परफेक्टली सेट हो जाता है। तो 24 आवर्स के बाद हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट डे अब करते हैं हम डीमोल्डिंग। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है रेज़न आर्ट का। ये देखिए गोल्ड और ब्लैक का कितना खूबसूरत इफेक्ट आया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये सेल्स क्रिएट हो गए हैं। फ्लोटिंग पाउडर को फॉइल में मैंने ऐड किया था, गोल्ड फॉइल में, तो वो फॉइल उसको नीचे लेकर आ गया, वरना फ्लोटिंग पाउडर आपको पता है वो ऊपर तैरता रहता है। मेरा मकसद ही यही था, मैं इसे किसी चीज़ में ऐड करके डालना चाहती थी कि नीचे किस तरीके का इफेक्ट देगा। तो आपने देखा, और ये फ्रंट साइड है इसकी, यहाँ पे ये इस तरीके से ऊपर फ्लोट करते हुए बहुत खूबसूरत गैलेक्सी इफेक्ट दे रहा है। ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।